हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमेश कोचिंग क्लासेस में। यदि आप भी यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2024 देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, 17 और 18 फरवरी को है। या तो आपका एग्जाम 17 को होगा या तो 18 तारीख को होगा। तो इस क्लास में दोस्तों हम आपको हिंदी के विलोम शब्द कराएंगे और वे सभी विलोम शब्द कराएंगे जो अभी तक यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को दोस्तों अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आपके 2 से 3 प्रश्न सिर्फ आपको इसी क्लास से मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि निंदा का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है स्तुति, दूसरा ऑप्शन है राग, तीसरा ऑप्शन है द्वेष, चौथा ऑप्शन है सम्मान। आप लोग बताइएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस क्लास को देख पा रहे हो, हमारे साथ इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप अपने मन में सोच लीजिएगा कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, राग, द्वेष या सम्मान? तो निंदा का जो विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्तुति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए, ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे आपका प्रश्न गलत होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा राग विराग, बी वाला ऑप्शन है व्यष्टि समष्टि, सी वाला ऑप्शन है बच्चा जवान और डी वाला ऑप्शन है उत्तम अधम। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो इसका जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चा और जवान। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत है, ये ऑप्शन नहीं सही है। बाकी ये राग का विराग होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है और उत्तम का अधम होता है। अगला प्रश्न आज की क्लास का, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। थर्ड नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग का विलोम बताना है। संयोग का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए वियोग, ऑप्शन बी अवशेष, ऑप्शन सी दुरुपयोग और ऑप्शन डी मिलन। क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो संयोग का विलोम होता है वियोग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आज की क्लास का। पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी, सन्यासी का विलोम बताना है। ए वाला ऑप्शन गृहस्थ होगा, बी बैरागी, सी शिष्ट और डी सुलभ। आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो सन्यासी का विलोम शब्द हो जाएगा गृहस्थ, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, बंधन का क्या विलोम होगा? पहला ऑप्शन है बांधना, दूसरा ऑप्शन है रिश्ता, तीसरा ऑप्शन है छोड़ना और चौथा ऑप्शन है मुक्त। कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइएगा? बंधन का विलोम। ये हम आपको छोड़ रहे हैं आप पर, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। बंधन का विलोम शब्द क्या होगा? देख लीजिए, बांधना होगा या रिश्ता होगा, छोड़ना होगा या मुक्त होगा? कौन सा होगा? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी कि स्वार्थ का अपोजिट विलोम शब्द बताना है। ए परमार्थ होगा, बी निस्वार्थ होगा, सी विषाद होगा और डी वरिष्ठ होगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? जल्दी से राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा होगा? तो स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगली प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, यानी कि कौन सा इसमें जोड़ा सही विलोम वाला है। ऑप्शन ए आदान प्रदान, ऑप्शन बी आदान निदान, ऑप्शन सी आद प्रदान विदान और ऑप्शन डी आदान समाधान। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का। तो ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आदान प्रदान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी देखिए प्रश्न यूपीपी जेल बॉर्डर परीक्षा में पूछा गया है, प्रथम पाली में 26/10/2018 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष और अस्पष्ट। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए अपने मन में कौन सा होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा निरपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अग्रज का सही विलोम होता है अनुज, लघु, छोटा, सूक्ष्म। कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए अपने मन में क्या सही होगा। तो अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा अनुज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न हमारा है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। हमें अनाथ, यहां पे देखिए अनाथ शब्द को अंडरलाइन किया गया है, ध्यान से देख लीजिए। अनाथ शब्द को यहां पे अंडरलाइन किया गया है। कह रहा है कि अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? शनाथ, अज्ञ, अपाहिज, जिसका कोई ना हो। तो अनाथ का क्या विलोम होगा? तो अनाथ का हो जाएगा शनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर का, जटिल का विलोम शब्द होगा, यानी जटिल का विलोम क्या होगा? कठिन, रूढ़, सरल, मुश्किल। तो जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो जटिल का सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन, उड़ान, अर्ध्व या ध्रुव। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो उत्थान का हमारा हो जाएगा पतन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि शीत का विलोम शब्द होगा, यानी शीत का विलोम होगा ठंडा, गीत, कृष्ण या उष्ण। तो शीत का विलोम जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो शीत का हो जाएगा उष्ण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? शर्म, लाघव, हेयत, हीनता। तो गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आगत का विलोम शब्द क्या होगा? आगत का विलोम क्या होगा? अनागत, विगत, तथागत, स्वागत। आगत का क्या होगा विलोम शब्द? तो इसका हो जाएगा अनागत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर का, विचलित का विलोम शब्द क्या है? विश्वसनीय, प्रचलित, अविचलित या अविचलित। विचलित का विलोम शब्द क्या होगा? 16 नंबर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा अविचलित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए विकल्पों में से नेकी का विलोम शब्द क्या है? द्रुत, बंदी, प्रकट या कलह। तो नेकी का विलोम शब्द हो जाएगा बंदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अनाहूत का विलोम शब्द बताना है। ऊपरी होगा, तुकांत होगा, अत्यल्प होगा या आहूत होगा। अनाहूत का, तो अनाहूत का जो है विलोम आहूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी हमारा वही सेम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 19 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, यानी कि आधार का विलोम बताना है। निराधार या प्रदत्त या आपका विगत या प्रदान, कौन सा होगा? तो आधार का विलोम शब्द हो जाएगा निराधार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, विरोध का विलोम शब्द है। विरोध का ऑप्शन ए अनुमोदन, ऑप्शन बी अनुरोध, ऑप्शन सी संबोध और ऑप्शन डी एकाकी।
कौन सा सही होगा आप लोग बताइएगा। विरोध का विलोम शब्द हो जाएगा, तो विरोध का हो जाएगा अनुमोदन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए विकल्पों में से नेकी का विलोम शब्द क्या है? द्रुत, बंदी, प्रकट या कलह? तो नेकी का विलोम शब्द हो जाएगा बंदी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अनाहूत का विलोम शब्द बताना है। ऊपरी होगा, तुकांत होगा, अत्यल्प होगा या आहूत होगा? अनाहूत का, तो अनाहूत का जो है विलोम आहूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी हमारा वही सेम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 19 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि आधार का विलोम बताना है। निराधार या प्रदत्त या आपका विगत या प्रदान, कौन सा होगा? तो आधार का विलोम शब्द हो जाएगा निराधार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, विरोध का विलोम शब्द है। विरोध का, ऑप्शन ए अनुमोदन, ऑप्शन बी अनुरोध, ऑप्शन सी संबोध और ऑप्शन डी एकाकी। कौन सा सही होगा आप लोग बताइएगा। विरोध का विलोम शब्द हो जाएगा, तो विरोध का हो जाएगा अनुमोदन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है, पूछा गया है। अल्प का अमित, कल्प का संकल्प या सुखकर का कष्टकर या उद्यम का आलस्य, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कल्प का संकल्प, ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मधुर का विपरार्थक शब्द है, यानी मधुर का विलोम शब्द बताना है। शहद होगा, कर्कश, कठोर या मीठा? तो मधुर का विलोम शब्द हो जाएगा, आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा कर्कश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विफलता का विपरार्थक शब्द है, यानी कि विफलता का विलोम शब्द है। सहजता, सफलता, सुगमता या सार्थकता, कौन सा होगा? जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, सफलता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्वान का विलोम शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानी, विज्ञ, मूर्ख या सर्वज्ञ? तो विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? तो विद्वान का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? अनादर, निरादर, क्या ये सही है? या अनूठा, बेजोड़, ये सही है? या इशारा, गौड़, ये सही है? या गौरव, लाघव, ये सही है? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, राइट आंसर है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गौरव का लाघव, ये सही विलोम युग्म है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि आहान का विपरार्थक शब्द है, क्या होगा? अनुरक्त, अनाश्रित, विसर्जन या तिरोभाव? जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, विसर्जन। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपको 26 विलोम शब्द कराए हैं और ये सभी किसी न किसी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण थे। तो आपके कितने सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। यदि ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए